खबर उन्नाव से है, जहां नगर पंचायत अचलगंज स्थित गौशाला में जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते हालात बेहद दयनीय बने हुए हैं। आरोप है कि भूख, ठंड और उपचार के अभाव में लगातार गोवंश मृत पाए जा रहे हैं, जबकि शासन आदेशों का खुलेआम उल्लंघन भी किया जा रहा है। मृत गोवंशों का ना तो पंचनामा किया जाता है और न ही पोस्टमार्टम, बल्कि उन्हें गौशाला परिसर या फिर गेट के आसपास बिना किसी औपचारिकता के दफन कर दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मरे हुए गोवंशों को गौशाला के पास बने हुए कुएं में फेंका गया है, जिसके वहां से निकलने वालों को गंध का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 3 जनवरी को सभासदों के द्वारा गौशाला का औचक निरीक्षण करने के दौरान गौशाला परिसर में कई गोवंश मृत पाए गए थे। इनमें से एक गाय की आंख फटी हुई थी तो और खून बह रहा था, जबकि 2 गर्भवती गाय भी मृत मिली। उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में जब पोस्टमार्टम कराया गया तो दोनों गायों के पेट से मृत बच्चे निकले। एक के पेट में चारा बिल्कुल नहीं था, जबकि दूसरी गाय के पेट में केवल पानी पाया गया। आरोप है कि मात्र 2 दिन में दर्जनों गौवंशों की मौत हुई, जबकि मौके पर न तो भूसा था, न ही चोकर और न ही सर्दी से बचाव की कोई व्यवस्था। सभासदों के धरने पर बैठने के बाद ही आनंद फानन में भूसा और चोकर मंगवाया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी द्वारा की गई गिनती ने मौके पर मौजूदा गोवंशों की संख्या रजिस्टर में दर्ज संख्या से लगभग 80 कम पाई। इसके अलावा आधे से अधिक गोवंश बिना चिप और टैग पाए गए। ये भी आरोप लगाया गया है कि कमीशन के लालच में वर्षों से बिना किसी टेंडर प्रक्रिया से भूसा आपूर्ति करवाई जा रही। इस पूरे मामले को लेकर पहले भी सभासदों के द्वारा जिलाधिकारी उन्नाव को लिखित शिकायत दी जा चुकी, लेकिन जिला प्रशासन की कथित मेहरबानी के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच के और अन्य जनपद के अधिकारियों से कराए, ताकि दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो सके और गोवंशों की जान बच सके। सर, हमारा नाम अनुभव गुप्ता है। मामला यहाँ है कि सालों से ये लोग बेरहमी से यहाँ पर गायों को इतनी बुरी मौतें मारी जा रही हैं और चारा के नाम पर पैसा लिया जाता है, मगर गौशाले में जैसे गिनती में 285 गायें हैं, मौके पे 180 भी नहीं मिलती हैं। इसको लेकर कई बार जांच कराई। पिछली बार हम धरने में बैठ गए, एसडीएम साहब जांच भी कर रहे थे। दर्जनों गायें पिछली बार मरी हुई पाई थी, जिसमें कोई पंचनामा नहीं हुआ था, न कोई उनका इलाज हुआ था। आज फिर से नया मामला हुआ कि अब वो जांच तो चल ही रही है, तो प्रशासन ने जब कार्रवाई नहीं की, अब उनकी व्यवस्था ये है कि इस कुएं के अंदर दर्जनों से ज्यादा गाय इसके अंदर पड़ी। आप फोटो वीडियो देख लीजिए, इतनी बेरहमी बदबू दे रही हैं कि बीमारी फैलने की, कैसी बीमारी फैले इसका अंदाजा नहीं है और कार्रवाई कोई नहीं की जा रही। सब कुछ जानबूझकर प्रशासन सुस्त है। अधिशासी अधिकारी यहाँ पे करेंगे और कौन करेंगे? श्रीमती शालिनी त्रिपाठी अधिशासी अधिकारी हैं, उनसे फोन मिला तो सभासदों का फोन नहीं उठाती, ये भी सभासद इनसे किसी का फोन नहीं उठाते। और जब भी रात बिरात गाय मर जाती है, इसको रात में कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। भूख से मर रही है सारी गाय। भूख से मर रही हैं, चारा आपूर्ति नहीं है, चारे का पैसा खा लिया जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार की गई, कोई सुनवाई नहीं। चाहे एसडीएम साहब को करो, चाहे डीएम साहब को करो, कोई नहीं। एडीएम साहब जिस दिन देख के गए तो उसके दूसरे दिन 4 गाय मरी मिली थी। ये हाल है। हम ये चाहते हैं कि दोषी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई हो, जो जिन लोगों की ये व्यवस्था करे उनको जेल भेजा जाए। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। सालों से गाय मर रही, सैकड़ों गाय गौशाला के अंदर भरी पड़ी। अंदर अगर जिनकी गोपनीय जांच कराई जाए तो गौशाले के अंदर कंकाल ही कंकाल निकलेंगे। गौशाला में सवेरे गाड़ी आ रही है, हम लोग पूछा बताइन कि टुकलागंज से आ रही है। टुकलागंज वाली गाय बंद की जा रही है, हड़ाहट जाएगी तो नहीं बंद की जा रही। यही हमारे लोगों को प्रॉब्लम है कि अगर गौशाला बना है तो भला हमारे लोगों की कुछ फायदा तो हो, कि हम लोग रात भर ताकि और अंटे गाय जो है सब बंद की जा रही। ये तो लापरवाही, चारा चारा जब ना हो तो गाय मरबे करी। उनकी लापरवाही तो होना ही होना है। हाँ, कुआं में डाली गई है। अभी हमारा तो कोनो गिनती तो है नहीं, बगैर गिनती का भरा कुआं। तो ये वजह से ने अभी कहा आप लोग खुद सबको देख सकते हैं कि हमें कितनी गाय भरी। शिकायत है कि आप लोगों ने? अरे शिकायत की जाए तो शिकायत सुना ही कहाँ होती भाई। शिकायत डीएम एसडीएम चला कहा, जब डीएम एसडीएम नहीं तो कुछ कही रहा तो एक आगे कहा कही सकी तब तुम। हाँ, अरे कुल मिला कि इनकी व्यवस्था हो, कह देते ने राखी जाए, इनका चारा दाना मिले। अगर गौशाला बना है तो गौशाले के तरीके से न राखी जाए। दीपू तिवारी। हाँ, हड़ा के हैं।
क्या मामला है? मामला ये है सर कि यहाँ पे गांव की गायें बंद नहीं होती हैं, बाहर बाहर से गाय लाते हैं, बंद करते हैं, और हम लोग अगर उनको कहते हैं तो झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब बाहर की गाय यहाँ बंद करेंगे तो यहाँ गौशाला बनाने से क्या फायदा? हम लोग रात भर की गेहूं ताके, दिनामान गेहूं ताके, और उसके बाद यहाँ बोलो तो कर्मचारी झगड़ा करते हैं, अपना पावर दिखाते हैं कि तुमको ये करा देंगे, तुमको बंद करा देंगे, अभी हम देखो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातचीत करते हैं। तो आप बताइए इनको छोड़ें हम लोग कि इनको क्या करें, ये बताएं। कुआं में गाय मर जाती है, कुएं में डालते हो, डालते नहीं हो तो ये आती कहाँ से? इसके अंदर देखा जाए, देखा तो नहीं है, गिनती तो नहीं है, मगर देखो आप लोग खुद देख रहे हो कितनी गायें इसमें पड़ी हैं। आप खुद अंदाज लगा सकते हो इसका। ये लोग डालेंगे और कौन डालेगा? दूसरा कोई थोड़ी आएगा डालने के लिए यहाँ। जब गाय है ही नहीं किसी के पास तो मरेगी तो डालेगा, बाहर डालेगा, कुएं में थोड़ी कोई डालेगा। डाल डाल के जा रहे हैं, और रात में ड्यूटी एक आदमी रहता है, वो सोता है कि गाय ताकेगा, मरेंगी नहीं तो क्या होगा बताइए। और कहो तो झगड़ा करते हैं। रात में झगड़ा किया है, कल हमसे गाली गलौज दे रहे थे, बोल रहे थे तुमको बंद करा देंगे, जेल करा देंगे, ये करा देंगे। ये जो रात में विनोद कोहरी ड्यूटी करता है, हड़ाका है प्रॉपर। हम कहा जाइए आप बंद करा दीजिए, जो सजा फांसी हमको दिलाना हो दिला दीजिए, गाली दिया तो अभी मारेंगे तुमको। ये बात हुई थी रात में। अब गंगा घाट की रात में यहाँ ला ला के बंद कर रहे हैं, हड़ाहा की कोई सुनवाई ही नहीं। तो हम लोग इससे ये चाहते हैं या तो इसको यहाँ से खत्म कर दो, या तो फिर गाय सब छोड़ दो, या